औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल डेली वज़ाइफ विद आमिर हजूर। दोस्तान गिरामी कदर, बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसे आम तौर पे लोग बयान करने से घबराते हैं। शरई मामला है, अगर मर्दाना कमज़ोरी का कोई मर्द शिकार हो जाए तो बहुत सारे घर इससे टूट भी जाते हैं। आपको एक ऐसा कुरान पाक में से वजीफ़ा बताने लगा हूँ। सिर्फ एक प्याज और कुरान पाक के वजीफे के साथ आप बेहतरीन किस्म का आपको इलाज बताने लगा हूँ। किसी डॉक्टर और हकीम के पास जाने की और कोई दवाई वगैरह और कोई मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के लिए जो कैप्सूल और गोलियां खाते हैं उन्हें खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुरान पाक का एक वजीफ़ा आप करें, फ़ौरन आपकी मर्दाना ताकत जो है वो बहाल हो जाएगी और आप शर्मिंदगी से बच सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं ये बता दूं, पहले एक दो एहतियातें हैं इसकी, कि जब भी कोई नौजवान, कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी का इरादा करे तो मैदा जो है वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप भरे हुए मैदे के साथ सोबत करेंगे तो फिर एक तो आपका पेट बाहर निकलेगा। पेट बढ़ने से वैसे ही टाइमिंग जो है मर्दाना कमजोरी जो है वो बढ़ जाती है। भरा हुआ मैदा नहीं होना चाहिए। अगर भरे हुए मैदे के साथ आप जाएंगे तो आप मोटापे का शिकार होंगे। और दूसरा, भरे हुए मैदे के साथ इंसान मर्दाना कमजोरी का शिकार होता है, यानी वो जो एक अज़दवाजी ताल्लुक होता है उसका दौरानिया बहुत कम हो जाता है। पहली एहतियात तो ये है कि मैदा आपका भरा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ये मसनूई तौर पे हकीमों से गोलियां लेते हैं या जनाब ये जो कैप्सूल वगैरह लेते हैं, इससे इंसान का जो गुर्दे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इंसान फालिज में मुब्तला होने का ख़तरा होता है और गुर्दे फेल होने की वजह से इंसान के मरने का भी ख़तरा होता है। तो अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, परेशान ना हो, शर्म न करें, आप मेरा ये वजीफ़ा करें। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि एक प्याज लेना है, उस प्याज के दो हिस्से करने हैं। आधा प्याज आपने नाश्ते में रोटी के साथ खाना है और आधा प्याज, कच्चा प्याज, आधा सुबह नाश्ते में और आधा दोपहर को खाने के वक्त। तरीका उसका ये है कि प्याज के दो टुकड़े करें, आधा प्याज लेके अपने सामने रखें, यानी एक प्याज के दो टुकड़े। अब आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसके बाद ये करना है कि 7 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक का इसमें पाक है या कवियो, ये भी 7 मरतबा पढ़ना है, और या लतीफ़ो, ये भी 7, या कवियो या लतीफ़ो 7 मरतबा ये पढ़ना है। और आखिर पे 7 मरतबा आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है। ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। चक्कर मुकम्मल होने के बाद वो जो आपने प्याज काट के आधा रखा हुआ था उस पर आपने दम कर लेना है और उस कच्चे प्याज को रोटी के साथ आपने खा लेना है। फिर आपने क्या करना है कि दोपहर के लिए जो आधा प्याज बचा के आपने रखा है, या छोटे साइज का पूरा प्याज भी हो, तो अब दोपहर को भी आपने यही वजीफा करना है और आपने वो प्याज भी खा लेना है। शाम को, रात के खाने के वक्त कच्चा प्याज कभी भी आप ना खाइए, ये फिर उल्टा असर करता है। तो ये आप जनाब एक दिन, मैं तो कहता हूँ इसे मामूल बना लें। अगर मामूल नहीं भी बनाते तो आप 21 दिन लगातार इसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसा शानदार और इतना बेहतरीन ये वजीफा है, बेहतरीन अमल है। यकीन जानिए आपकी ये जो मर्दाना कमजोरी है, ये जो बीमारी है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। शर्मिंदगी से आप बच जाएंगे और आप एक अज़दवाजी तमानियत भरी ज़िंदगी जो है ना वो आप बसर करेंगे। वजीफ़ा ख़त्म हो गया, लेकिन आखिर पे मैं दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम में, मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में मुब्तला है, किसी बीमारी में, छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, जिस किसी किस्म की कोई भी बीमारी हो, आप उसमें मुब्तला है, रिश्ते नहीं हो रहे बेटियों के, या बच्चियां घर में खुश नहीं हैं, या जिंदगी की कोई भी उलझन और परेशानी आपको है, आपको किसी मूजी जानवर ने, सांप ने, बिच्छू ने, कुत्ते ने काट लिया है, इसी तरह की कोई भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो मेरी टीम इस वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रही है। आप मेरे उस व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करेंगे, मुझसे टाइम लेंगे। टाइम लेने के बाद इंशाअल्लाह आलमीन जिस किस्म की भी आपकी कोई परेशानी होगी, और तमाम परेशानियों का हल, तमाम मुसीबतों का हल, तमाम बीमारियों का
کا حل فقط قرآن پاک میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طب نبوی کے لیے آج سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک میں سے آپ کو ایسے ایسے شاندار وظائف بتائیں گے کہ آپ جناب اپنی زندگی میں ان وظائف کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العالمین ایک بہترین مطمئن زندگی بسر کر سکیں گے۔ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور تمام دوستوں سے آخر میں یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔